Welcome, dears, in our new lecture, which is Research in Sociology. Let's start this topic and have a close look at on this particular issue. फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्वालिटेटिव डेटा है हमारे पास जो डेटा की हम 4 पढ़ने जा रहे हैं उनमें विच इन्वॉल्व्स ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ वर्ड्स फेवर्ड बाय इंटरप्रेटिविस्ट। तो जी इंटरप्रेटिविस्ट जो स्कूल ऑफ थाट है इसके जो ओवरऑल मानने वाले हैं और इस मेथडोलॉजी के जो फेवर में अपने आर्गूमेंटेशन और अपनी सपोर्ट रखते हैं। इस मेथड में ओवरऑल ओपिनियंस वर्ड्स और आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है जो वो आपका थीमेटिक एनालिसिस की फॉर्म में मुख्तलिफ क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के मेथड्स यूज़ करते हुए किसी फील्ड में जाते हुए फील्ड वर्क कंडक्ट करते हुए उसका एनालिसिस है जो सारा वो वर्ड्स की फॉर्म में और एक तफसीलाती सेंस में है जो एक मसवदा हम तैयार करते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें ओवरऑल एज़ कंट्रास्ट टू क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी फिगर्स फार्मूलाज मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल डिफरेंट टेक्निक्स नहीं यूज़ होती जो कि क्वांटिटेटिव में यूज़ होती हैं। जैसे नेक्स्ट बताया जा रहा है न्यूमेरिकल डाटा फेवर्ड बाय पॉजिटिविस्ट और इसमें न्यूमेरिकल डाटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज और इवन SPSS हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है डाटा एनालाइज करने के लिए वो जी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट या कि प्राइमरी डाटा है जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरी ओवरऑल बुनियादी या इब्तदाई डेटा collecting new data that hasn't been collected before and for the researchers purpose such as surveys। तो इसमें फ़र्स्ट हैंड डेटा भी हम इसको कह सकते हैं कि जो कि रिसर्चर ख़ुद से कलेक्ट करता है और ख़ुद से उसको दैन फिर जो इंटरप्रेट करने के बाद उसको एनालाइज करता है और उसकी फिर रिकमेंडेशन और उसका सारे का सारा कंक्लूजन और रिपोर्ट ड्रा की जाती है जी। इसके कंट्रास्ट में जी सेकेंडरी डेटा है collected old data that has been available for before and has been collected by someone else ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इससे मुराद जैसे कोई डिफरेंट सर्वेज़ ऑलरेडी हेल्ड होते हैं ऑलरेडी हेल्ड थीसिस होते हैं ऑलरेडी हेल्ड मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा की कलेक्शन और इवन एनालाइज भी उसको किया गया होता है इससे पहले प्रीवियस वर्क डिफरेंट साइंटिस्ट का अगर उनका काम उनका कलेक्टेड डाटा यूज़ किया जा रहा हो तो ये नाम से ज़ाहिर है जी सानवी डाटा हमारा सेकेंडरी डाटा वो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं जी। तो ये हमारे पास ये कॉलम्स की फॉर्म में इसका थोड़ा सा कंपैरिजन है जी। क्वालिटेटिव द एम ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी क्लासीफाई फीचर्स काउंट देम एंड कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इन एन अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड। तो जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में भी जी जिक्र किया है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव जो आप कह सकते हैं कि एक पिक्चर ली जाती है क्वालिटेटिव में और इसका ओवरऑल डिटेल्ड है जो एक डाटा कलेक्शन भी की जाती है जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ की हमने बात की है वो काफ़ी तफसीली और जामे लेवल का होता है। जबकि क्वांटिटेटिव में जी ओवरऑल क्लासिफिकेशन एक दर्जाबंदी की जाती है चीज़ों को काउंट किया जाता है और फिर स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज यूज़ करते हुए उनको एक्सप्लेन करने की ट्राई की जाती है। सेकंड जी द डिज़ाइन इमर्ज एज अ स्टडी अनफोल्ड्स यानी इसका डिज़ाइन साथ साथ वो मज़ीद इमर्ज भी होता जाता है और आप फ्लैक्सिबिलिटी इसमें मौजूद होती है उसको चेंज भी कर सकते हैं साथ साथ। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिज़ाइन बिफोर डेटा इज़ कलेक्टेड। लेकिन ये पूरा प्री प्लान्ड होता है क्वांटिटेटिव में इसमें आप ड्यूरिंग सर्वे या ड्यूरिंग जो रिसर्च प्रोसेस है उसको चीज़ों को चेंज यूजुअली नहीं कर पाते जी। रिसर्चर इज़ द डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी हिमसेल्फ और हर सेल्फ रिसर्चर है जो एक डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करता है और क्वेश्चनायर को वो मोल्ड चूँकि कर सकता है तो इसलिए रिसर्चर की अहमियत इसमें ज़्यादा है। जबकि इन कंट्रास्ट क्वांटिटेटिव में रिसर्चर यूजेस टूल्स क्वेश्चनायर्स और इक्विपमेंट टू कलेक्ट डाटा। जबकि क्वांटिटेटिव में जो इट्स सेल्फ टूल है जो क्वेश्चनायर जिसको हम भी बोलते हैं जनाब वो ज़्यादा अहमियत का अमिल है और वो ही डाटा कलेक्शन में अपना अहमियत के अमिल होने के साथ साथ ज़रा ज़्यादा गालिब किस्म का किरदार रखता है। डेटा इज़ द फॉर्म ऑफ डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इंटरव्यूज़ पिक्चर्स वीडियोज़ और ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स। तो इसमें डेटा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जी ज़रा इंटरव्यू की बेस पे वो पिक्चर्स हो सकती हैं मुख्तलिफ़ लोगों का जो हमने वो डाटा रिकॉर्ड किया होता है जनाब उसको बाद में ट्रांसक्राइब करके हमने वर्ड्स की फॉर्म में सेंटेंस की फॉर्म में वो अपने पास अपने मसवदे और अपने डॉक्यूमेंट्स में उसको महफूज किया होता है। जबकि क्वांटिटेटिव में जी डेटा हमारे पास नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में होता है मुख्तलिफ
जो हमारे पास फैक्ट और फिगर होते हैं जी। क्वालिटेटिव डेटा इज़ मोर रिच, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एबल टू बी जनरलाइज्ड। इसमें अब दो चीज़ें इसकी बताई गई हैं कि ज़ाहिर है इसकी वो एक्सटेंसिव होता है, ज़्यादा तादाद में होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ज़ाहिर है आप बड़ा इंटरव्यूज़ कैजुअल जब करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा तफसीली, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन जनरलाइजेबिलिटी यानी लोगों पे जब उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो उसमें ज़रा इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग इसकी जो है जो यूजुअली नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है, और उसमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च नहीं होता, जो कि क्वांटिटेटिव में होता है जी। क्वांटिटेटिव डेटा इज़ मोर एफिशिएंट एबल टू टेस्ट हाइपोथेसिस बट मे मिस कंटेक्चुअल डेटा। इसमें अब बताया जा रहा है कि जी ज़्यादा एफिशिएंट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो इसमें मफरूज़ों को टेस्ट किया जाता है वो बेहतर अंदाज में हो पाती है। लेकिन इसमें अब कंटेक्चुअल एक डेटा जो यानी एक सियाको सबाक एक बैकग्राउंड और या एक तफसीली जो बैकग्राउंड पिक्चर है उससे यारी होता है, जो कि क्वालिटेटिव में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कुछ मतलब जो कमियां बेशियां मौजूद हैं जनाब, परफेक्ट दोनों मॉडल्स नहीं हैं। इसीलिए मिक्स्ड मेथड्स है जो आजकल वो ज़्यादा उसको फ़रोग दिया जा रहा है, और उसमें दोनों मेथडोलॉजीज़ हैं जो उनको यूज़ करके आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशन के साथ रिसर्च कंडक्ट की जाती है, एट ए टाइम दोनों ये मेथड्स यूज़ करते हुए। आगे बढ़ते हैं जी। एवेल्यूएटिंग डेटा थ्योरेटिकल, इफ़ डेटा इज़ रिलायबल कैन इट बी रेप्लिकेटेड, वैलिड इज़ इट ट्रू एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रिसर्च ग्रुप। दो इसमें चीज़ें हैं जी। एक तो बात रिलायबिलिटी रिपीटेडनेस को या चीज़ को दोहराने को या रेप्लिकेबिलिटी को कहा जाता है, कि आप वो ही अगर रिसर्च कोई और रिसर्चर या आप ही कुछ अर्सा बाद अगर उसको दोबारा से उसी टूल के ज़रिए उसी प्रोसेस के ज़रिए दोहराएं तो आपके रिज़ल्ट्स नियरली कम अज़ कम करीब करीब आएँ जी। वैलिडिटी है जो बेसिकली कंसेप्ट क्या है जी, कि आपका ओवरऑल जो रिसर्च ग्रुप है वो आपका ट्रू पिक्चर दे रहा है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और देन आपका जो ओवरऑल टूल है उसके अकॉर्डिंगली है जो वो, और आपका रिसर्च डिज़ाइन है, इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी है। तो तब ये है कि अगर आप जिस चीज़ को मेजर करने जा रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका अगर टूल आपने फर्निश किया हुआ है, तो तब आपका जो आप कह सकते हैं कि एक वैलिडिटी का पॉइंट है जो वो स्ट्रांग होगा, अदरवाइज़ आपका वाइस वर्सा होगा। रिसर्च मेथड्स आगे जी। एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, डॉक्यूमेंट्स, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारे पास रिसर्च मेथड्स में। आगे दो उन्होंने पॉजिटिविज़म और इंटरप्रेटिव की थोड़ा सा बताया, जो कि हम पहली स्लाइड में उसको थोड़ा सा हमने जिक्र किया था। एडवोकेटेड बाय डरहाइम, लुक फॉर कोरिलेशन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। तो ये पॉजिटिविज़म का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि ज़रा नेचुरल साइंस में की जो आप कह सकते हैं कि उसका चरबा या उसकी जो एक मॉडलिंग के तौर पर उसको एज आ मॉडल लिया गया है, और उसमें जैसे नेचुरल साइंसेज में मुख्तलिफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ होती है, ये पॉजिटिविस्ट हैं जो वो उसके ज़्यादा पैरोकार और फॉलोअर हैं जी। इंटरप्रेटिव इसके ज़रा उलट आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनका। वो कहते हैं कि जी मीनिंग ऑफ वर्ड्स का और जो ओवरऑल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानों को स्टडी करना है, वो मालिक्यूल्स या दूसरा मैटर को जैसे साइंसिस में स्टडी किया जाता है, तो सेम मेथडोलॉजी यूज़ करना ज़रा पॉसिबल नहीं रहता, चूँकि हेट्रोजेनिटी पाई जाती है चीज़ों में। तो ये इनकी एक मसलसल डिबेट और एक क्रिटिसिज्म का सिलसिला है, जो एक क्रिटिक डेवलप होती रहती है दोनों ग्रुप्स की। आगे जी सैम्पलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्टिंग रिस्पोंडेंट टू कैरी आउट रिसर्च, ये अब हमें सैम्पल यानी कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, ज़ाहिर एट ए टाइम पूरे मुल्क की, पूरे ग्रुप की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम जो है जो डेटा कलेक्शन नहीं कर पाते जी मुनासिब अंदाज में। तो यूनिट है जी इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रेम, लिस्ट ऑफ ऑल पीपल इन अ पॉपुलेशन। तो इसमें जो फ्रेम की पॉपुलेशन फ्रेम की बात की गई है वो ये है कि जो सारे लोग जिनके ऊपर हमने फॉर एग्जांपल किसी गांव की स्टडी करनी है, तो वो पूरे गांव के जितने लोग होंगे उनको हम अपने सैम्पल फ्रेम का हिस्सा बनाएंगे, और वो जो लिस्टिंग करेंगे उनकी जो वो पूरी पॉपुलेशन, जब तक अभी हमने सैम्पलिंग उनकी मुकम्मल करके उनको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, यानी ऑल पॉपुलेशन आप कह सकते हैं। रैंडम मीन है जी एवरीवन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जैसे हम किसी लॉटरी सिस्टम के ज़रिए या इसके आगे हम टाइप्स जैसे स्ट्रेटिफाइड और ये सारी पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें ये है कि आप के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन के लिए। आप हम अपनी मर्ज़ी से उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं जी। इसमें जी लार्ज सैंपल नीडिंग मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, ज़ाहिर है सैंपल बड़ा होता है और ज़्यादातर पॉपुलेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ हमने रैंडमली लिया होता है।
लिहाजा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है और ज़्यादा मजबूत होती है जी, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट फिर कर रहा होता है रैंडम होने की बुनियाद पर। आगे स्ट्रेटिफाइड उसकी किस्म एक बताई जा रही है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बेस्ड ऑन द वेरिएबल सच एज सेक्स, नीड, सैम्पलिंग फ्रेम, स्मॉल सैम्पल। तो इसमें स्मॉल सैम्पल है लेकिन ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है जी। उसमें भी यह इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि ग्रुप्स, धड़े, सेक्स की बुनियाद पे, प्रोफेशन की बुनियाद पे, आप कह सकते हैं कि जेंडर की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि वो क्लासिफिकेशन की जाती है, एक दर्जा बंदी है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटा हम कहते हैं स्मॉल ग्रुप को हैं जी। आगे जी स्नो बॉलिंग है, मेंबर्स पुट रिसर्चर इन टच विद पॉसिबल रिस्पॉन्डेंट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। गुड फॉर ग्रुप्स दैट आर हार्ड टू आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल आप ड्रग एडिक्शन पे, प्रोस्टिट्यूशन पे, यूनिक्स पे स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें रिस्पॉन्डेंट इजीली अवेलेबल नहीं होंगे और जो मिलेंगे भी वो ज़रा थोड़े रिलक्टेंट होंगे, तो उनका हम रेपो बिल्डिंग के ज़रिए और अपने एथिक्स को, रिसर्च एथिक्स को मलूज़ हाथ रखते हुए तो इतमाद विन करेंगे। फिर उनकी मदद से नेक्स्ट हम आप कह सकते हैं कि दूसरे मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट हैं वो लोकेट करने की ट्राई करेंगे, इसलिए इसको स्नो बॉल का, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह चेंज करते जाएंगे इसको, और वो हमारा जो सैम्पल फ्रेम है वो या हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, वो स्नो बॉल की तरह, जनाब बर्फ़ के गोले की तरह। अपॉर्चुनिटी जी आगे, पीपल पुट दैम सेल्फ फारवर्ड एंड दोज हु आर ईजीली एक्सेसिबल कांट जनरलाइज ईजी चीपेस्ट एंड क्विक। तो ये भी इसमें अपॉर्चुनिस्टिक जो एक वे है कि जब हम आप कह सकते हैं कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें भी एक ये सिलसिला होता है कि जो लोग अवेलेबल हैं, जो इजीली हमें मिल सकते हैं, जिनके लिए पैसा कम लगाना पड़ेगा, रिस्क कम लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें जर्नलाइजेबिलिटी यानी उनका फिर डेटा लेकर या इंटरव्यू करके फिर उसको जर्नलाइज करना क्वेश्चनेबल हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से और अपने बाइसेस उसमें शामिल हो जाएंगे जी। नेक्स्ट जी सर्वेज़ पर थोड़ी बात करते हैं जी हम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बताया जा रहा है फेस टू फेस हाई रिस्पांस रेट, ऑपरेशनलाइज कंसेप्ट, इंटरव्यू और बाइस टाइम कंज्यूमिंग के, जो हम फेस टू फेस सामने रिस्पॉन्डेंट को बिठा के करते हैं कि रिस्पांस रेट बेहतर होता है, ऑपरेशनलाइजेशन कंसेप्ट की बेहतर होती है, लेकिन यह है कि इंटरव्यूअर का अपनी एक बाइसनेस, अपना कुछ ऐसी वो उसमें इन्वॉल्व चीज़ें हो सकती हैं जो कि एथिक्स के अगेंस्ट हैं जनाब। टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली है, दो बंदे 1 to 1 बैठे हैं तो उसमें गपशप भी हो सकती है, दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, जबकि इसके अगर कंपेयर करें हम टेलीफोनिक सर्वे से जो कि ज़्यादा चीप भी है, इजी भी है, रिस्पांस रेट भी उसमें बेहतर है कि अगर आपसे बंदा वो कनेक्ट हो जाए कॉल पर तो वो उसका रिस्पांस देना ज़्यादा इजी समझता है कि मुझे जाना भी नहीं पड़ा, टाइम भी नहीं देना पड़ा और मेरे एक्सपेंस भी नहीं आए जी। इसी तरह पोस्टल का है, वो भी चीप इजी है, रिस्पांस रेट इसमें भी कुछ बेहतर है और जनरलाइजेबल भी है जी। इंटरनेट का ये भी मिलता जुलता है उससे, ये भी चीप है, क्विक है, रिस्पांस रेट इसका आप कह सकते हैं कि कुछ में जो मेल्स वगैरह की जाती हैं या सारा उसमें ज़रा डिले हो जाता है, वो इतना क्विक या इतना आप कह सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट नहीं होता कंपैरेटिवली फ़ेस टू फेस के। तो इंटरनेट और पोस्टल दोनों में ही हम कह सकते हैं कि रिस्पांस रेट ज़रा इनका थोड़ा सा लो है जी कंपैरेटिवली फ़ेस टू फेस के। आगे जी फिक्स्ड क्वेश्चंस और ओपन क्वेश्चंस की बात हो रही है। फिक्स्ड नाम से ज़ाहिर है कि जी उनकी हमारे पास यस नो या किसी भी फॉर्म में हमारे पास चॉइसेस मौजूद होती हैं, नीचे हमारा कोई भी जो रिस्पोंडेंट है वो उसके अलावा उसको जो नहीं ऑप्ट कर सकता किसी ऑप्शन को। जो भी आपने दो ऑप्शन दिए हैं तो एक ने टिक करनी है, जबकि उसका कोई एक्सप्लेनेटरी अंदाज में या ओपन एंडेड या कोई ऐसा तीसरा जवाब देने का अगर मन कर रहा हो या उसका अगर कंसेंट उस तरफ जा रहा हो तो वो उसको नहीं कर सकता जी ऑप्ट। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें ज़रा ऑपरेशनलाइज कंसेप्ट को करना मुश्किल है और ये ओवरऑल क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट फिर नहीं कर सकता, क्योंकि क्वालिटेटिव तो ओपन एंडेड है, उसमें आपके पास बल्क ऑफ डेटा आ रहा है। जब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आप हो जाएंगे तो फिर वो आपका नहीं चलेगा क्वालिटेटिव डेटा के साथ रिश्ता जी। लास्ट जी इसमें ओपन क्वेश्चंस हैं, जिसमें नाम से ज़ाहिर है ये क्वालिटेटिव डेटा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, इंटरव्यूअर की बाइसनेस भी इसमें आ सकती है, लेकिन यह जो डेटा ज़्यादा आता है, डिटेल्ड आता है और इसकी डिस्क्रिप्शन बेहतर अंदाज में हम नोट कर सकते हैं जी। लास्ट है जी ओवरऑल हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्टेड, क्विकली इजी टू कंपेयर रिजल्ट्स जी ना। पीपल में एक्ट डिफरेंटली, हाथोन इफेक्ट की इसमें बात की जा रही है। डेटा में भी इनएकोरेट, रिसर्चर्स
मे नॉट बी अंडरस्टैंड रिस्पोंडेंट रीजनिंग। तो इसमें ये होता है कि लाजमी नहीं है कि बाज़ दफ़ा आपकी कोई और इंटरवीनिंग वेरिएबल रिसर्चर के जो नज़र से बच पा जाती है चीज़, और वो रिस्पोंडेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, और जो सामने नज़र आने वाला आपका कोई भी रीज़न है वो उस हद तक इन्फ्लुएंशियल नहीं होता जी। आगे जी इंटरव्यूज़ की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्री सेट ऑफ क्वेश्चन इजी टू रेप्लिकेट एंड कंपेयर, लेस चांस ऑफ इंटरव्यू बाइस, लैक ऑफ डिटेल, हार्ड टू फाइंड आउट मोर। स्ट्रक्चर्ड ये है कि पहले से हमारे पास प्री सेट क्वेश्चन मौजूद होता है, इसको रेप्लिकेट करना या किसी और बंदे का इसको दोहराना ईजी होता है जी। और इसमें जो चांस भी कम होते हैं इंटरव्यू बाइस के जनाब ना, यानी इंटरव्यूअर की अपनी बाइस ना कुछ ऐसे वगैरह इसमें डालने का वो मौका उसको नहीं मिलता ना जी। लेकिन डिटेल इसमें ज़रा कम होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो आप कह सकते हैं कि वो चांस वो फिक्स्ड होते हैं जी। सेमी स्ट्रक्चर में ये है कि कुछ क्वेश्चंस आपके फिक्स्ड होते हैं जनाब, और कुछ वो रूटीन वाइज जो इंटरव्यूअर है अपने से वो उसको थोड़ा सा मज़ीद आप कह सकते हैं कि वो ऐड अप को कर सकता है। तो आगे अनस्ट्रक्चर्ड है जी। अनस्ट्रक्चर्ड में फ्यू आर नो फिक्स्ड क्वेश्चन, रिसर्चर डायरेक्ट्स द इंटरव्यू, हार्ड टू रेप्लिकेट, टाइम कंज्यूमिंग, में गो ऑफ ट्रैक। यानी अनस्ट्रक्चर्ड में ये है कि जिसमें आपके पास ओपन एंडेड और आप कह सकते हैं कि एक टेंटेटिव से जनाब क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप साथ साथ ऐड उनको कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो उसमें फिर ज़ाहिर है टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो सकता है। बाज़ दफ़ा आप ट्रैक से ज़रा थोड़ा हट भी जाएंगे, ज़्यादा तफसील में, ज़्यादा गपशप में भी जाने के चांस बढ़ जाते हैं जी, क्योंकि ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्ड प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरह तो या सेमी स्ट्रक्चर की तरह तो नहीं होता जी। जब आप ओपन ऑप्शंस दे रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट को तो डेफिनेटली फिर वो अक्सर तफसीलात और अक्सर अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे जब करेगा तो फिर उसको आपको वाइजली टैक्टफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। ना ही आप उसको अब्रप्टली वहाँ पे जनाब इंटरप्ट कर देंगे, ना ही कट करेंगे, बल्कि बड़े तरीके के साथ, बड़े एथिक्स में रहते हुए, बड़े आराम सुकून के साथ उसको दोबारा रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये एक रिसर्चर की प्रोफेशनलिज्म होती है जी। इंडिविजुअल लेस टाइम कंज्यूमिंग, कांट ऑब्जर्व इंटरेक्शन। जो इंडिविजुअल लेवल पर होता है वो कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग तो कम है, लेकिन ऑब्जर्वेशन इंटरेक्शन का उसमें ज़ाहिर फुकदान आ जाता है। ग्रुप क्लोजर टू रियल लाइफ में स्वे ओपिनियन। ग्रुप का जब आप ले रहे होते हैं वो रियल लाइफ की तो एक पिक्चर आ रही होती है, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी लोगों का इकट्ठा उसमें एक राय का आना है जो चीज़ों को मिक्सअप भी करता है। ओवरऑल जी वैलिडिटी में भी अफेक्टेड, लार्ज सैम्पल कैन बी यूज्ड, और इंटरप्रेटिविस्ट फेवरेट। ये इसमें क्वालिटेटिव वे का बताया गया कि वो उसका ज़्यादा सपोर्ट इसमें लेकर जाते हैं जनाब, और वैलिडिटी है जो इसकी क्वालिटेटिव में डेफिनेटली क्वेश्चन हो पाती है जनाब, और रिलायबिलिटी का भी अक्सर इस पर सवाल उठाया जाता है। रिफ्लेक्सिविटी की टेक्निक उसमें यूज़ की जाती है जी। ऑब्जर्वेशन है जी आगे जी। पार्टिसिपेंट ओवर्ट, रिसर्चर कैन आस्क क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टू बिकम फुल पार्टिसिपेंट, रिसर्चर ग्रुप मे नॉट वांट टू बी ऑब्जर्व्ड। अब ओवर्ट और कोवर्ट से मुराद ये दो अंदाज से हमें बताया जा रहा है कि ओवर्ट से सबसे पहले है कि जी रिसर्चर क्वेश्चन कोई कर सकता है जो कोई ओवरऑल पूरी तरह ज़ाहिर पार्टिसिपेंट बनना ज़रा मुश्किल है, लेकिन दूसरे में अब कोवर्ट में वो बताया जा रहा है कि दो तरीक़ों से, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ओवरऑल अब्ट्रूसिव और अनअब्ट्रूसिव की सेंस में भी अगर आपको समझाया जाए तो उसमें बेहतर। अब्ट्रूसिव से मुराद है कि आपके रिसर्चर हैं जो वो अवेयर हैं कि हम बीइंग जो रिस्पोंडेंट हैं या बीइंग आप पॉपुलेशन के जनाब यूनिट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं और हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और जो अनअब्ट्रूसिव है उसमें ये है कि वो आपके पार्टिसिपेंट हैं जो वो अवेयर नहीं है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट जी ओवरऑल इसमें फिर वो कान बी डन विद लिटिल प्रिपरेशन, इन डेप्थ स्टडीज़, अनएथिकल सैम्पल्स मे बी टू स्मॉल टू जनरलाइज, टाइम कंज्यूमिंग। इसमें फिर एथिक्स की भी डिफरेंट आ जाती हैं क्वेश्चंस के। ज़ाहिर है जो अनअब्ट्रूसिव में स्पेशली जब आपका रिस्पोंडेंट अवेयर ही नहीं है तो वो नेचुरलिस्टिक तो चलें उसमें वो उसका लुक आएगा या टच आएगा, वो जिस तरह बिहेव कर रहा है अपनी फील्ड में या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिस फ्रेम में आप उसको कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप उसकी इजाज़त के बगैर उसको जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी एक अनएथिकल चीज़ है जी। आगे जी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल थोड़ा सा हम देखते हैं। स्टडी ऑफ सेम पीपल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की बड़े लंबे अरसे तक, जैसे चेन स्टडी है ना, एक स्टडी हुई है फिर कुछ अरसे बाद फिर कुछ अरसे बाद उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल है, जैसा नाम से ज़ाहिर है लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा चलती है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट,
साइज़ कैन अफेक्ट वैलिडिटी। ज़ाहिर है सैम्पल साइज़ में अगर वो चेंज आएगी या रिस्पॉन्डेंट चेंज होंगे किसी मजबूरी, माइग्रेशन, अमवात या उसकी बुनियाद पर भी, तो उसमें भी फिर वो उसके जो रिज़ल्ट हैं डेफिनेटली उस पर फ़र्क पड़ेगा। लुक ओवर प्रोसेस फॉर लॉन्ग टाइम, ये ज़ाहिर है इसमें अब ज़्यादा लंबा जब वो प्रोसेस चलेगा तो उसमें जैसे हमने जिक्र किया कि इश्यूज़ आने का चांस है। ट्रायंगुलेशन यूजिंग डिफरेंट सर्च मेथड्स टू फिल इन डेटा, तो ट्रायंगुलेशन अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है जी। आगे इसका जो डिफरेंट है, इसे क्रॉस सेक्शनल, इसको स्नैपशॉट भी कहा जाता है जी। ये स्टडी इन्वॉल्व लुकिंग एट डेटा फ्राम अ पॉपुलेशन एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी एक ही दफ़ा की जाती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ये रिसर्च है, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल की तरह बार बार वो चेन है और एक सीक्वेंस में एपिसोडिक नहीं होती। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर ऑब्जर्वेशनल इन नेचर एंड आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉट काजल और रिलेशनल। ये काजल भी नहीं होती और रिलेशनल भी नहीं होती जी। आगे जी सेकेंडरी सोर्सेज का हमें एंड पे बताया जा रहा है कि सेकेंडरी सोर्सेज में कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ पर्सनल डायरीज़, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं जो कंटेंट एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। शुरू में भी हमने वो जो सेकेंडरी डाटा की बात की है, ये वो सारा जिक्र हो रहा है यहाँ ज़रा तफसील से। अलो इंसाइट इनटू पीपल लाइज, लोगों की जो ज़िंदगियों के अंदर एक बड़ी झलक देखने का, या एक बड़ी आप जिसे कह सकते हैं कि एक जो आप इन डेप्थ किस्म का किसी की लाइफ के अंदर एंटर होकर उसको ऑब्ज़र्व करने की ट्राई की जा सकती है। चीप है, क्विकर है, ज़ाहिर है आपके पास डायरी सोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो सस्ते भी होंगे और जल्दी आप उनसे डेटा भी ले पाएंगे। ये पास की हिस्ट्री की भी एक आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन से ली जाती है। रिलायबल शायद ना ज़्यादा इतनी हो जितनी, बल्कि जितनी प्राइमरी डाटा की हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज से होते हैं फर्स्ट हैंड डाटा से, उतनी नहीं रिलायबल होती जी। मे नॉट बी फॉर द रिसर्चर पर्पज़, बाज़ दफ़ा इस तरह का मसवदा होता है हमारे पास कि वो रिसर्च के काबिल उसको सोर्स को गर्दाना ही नहीं जाता, कंसीडर ही नहीं किया जाता। जैसे न्यूज़पेपर सोर्स हैं, उनको आप रिसर्च का या रिसर्च पेपर के लिए या एक रिलायबल सोर्स के तौर पर न्यूज़ हैं जो वो अक्सर फेक भी होती हैं। क्वालिटेटिव जी नेक्स्ट हिस्टोरिकल डेटा, कंटेंट एनालिसिस, कंपेयरिंग मीडिया स्टडीज़, तो इसमें यह है कि हिस्टोरिकल डेटा को लेते हुए कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। जैसे वो बताया जा रहा है कि मीडिया स्टडीज़ में जो मसलन मुख्तलिफ़ ख़बरों के ट्रेंड्स के हैं, कितनी ज़्यादा जराइम की कितनी ज़्यादा ख़बरें हैं जो वो रिपोर्ट हो रही हैं, बाकी स्पोर्ट्स के रेलेवेंट क्या हैं, तो वो इस तरह के लिहाज से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, मे बी अनट्रूथफुल, मे बी अनरिलायबल, ये भी हमने बात की है कि वो चूँकि न्यूज़पेपर के और ये सोर्सेज इतने रिलायबल नहीं होते, तो लिहाजा उसमें जो डेफिनेटली इनकी जो आप कह सकते हैं अथेंटिसिटी ऑफ डाटा वो क्वेश्चन हो जाती है जी। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सा सब लोगों के लिए आदाब और इज़्ज़त व एहतराम। अल्लाह हाफ़िज़।